तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गो यानी कि बुर्ज संबला के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो ये हफ्ता सोच, मनसूबाबंदी और खुद एहतसाबी का हफ्ता है। आप फितरी तौर पर बारीक बीन, जिम्मेदार और हर काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने वाले होते हैं। मगर इस हफ्ते सितारे ये पैगाम दे रहे हैं कि हर चीज़ को हद से ज़्यादा सोचना भी नुकसान दे सकता है। इस हफ्ते आप पर अतारद यानी कि मरकरी वाज़े तौर पर और सैटर्न के असरात नज़र आएंगे। मरकरी जहन को तेज़ और फ़ाल रखेगा, जबकि सैटर्न आपसे सब्र, नज़्म ज़ब्त और हकीकत पसंदाना फ़ैसलों का तकाजा करेगा। तो वर्गों के मजमूई हवाले से बात करेंगे तो खुद को जहनी दबाव में महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपके जहन में बार बार आएंगी और आप हर पहलू से सूरत हाल को परखने की कोशिश करेंगे। ये कैफियत मरकरी की तेज़ी और सैटर्न की संजीदगी का नतीजा है। हफ्ते के दरमियानी हिस्से में चीज़ें वाजे होना शुरू होंगी और जुमा के बाद जहनी बोझ में कमी महसूस होगी। अगर हम बात करेंगे वर्गों के कैरियर, नौकरी और कारोबार की, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता वर्गों के लिए जिम्मेदारी और साबित कदमी का हफ्ता है और नौकरी पेशा अफराद के लिए काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई पुराना काम दोबारा सामने आ सकता है। सीनियर्स आपकी बारीक बिननी को सराहेंगे। यह वक्त शिकायत का नहीं बल्कि खामोशी से खुद को मनवाने का है। आपकी मेहनत को सुस्त रफ्तारी से लेकिन मजबूत नताइज में बदल सकती है। तो कारोबारी अफराद के लिए हिसाब किताब दुरुस्त रखें, कानूनी या दस्तावेजी अमूर पर खास तवज्जो दें। हफ्ते के आखिर में किसी रुके हुए मामले में पेशरफ्त हो सकती है। माली मामलात की बात करेंगे तो माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए मोहतात मगर मितवाजन है। आमदनी मौजूद रहेगी, लेकिन घरेलू अखराजात या सेहत से जुड़ा कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है। सैटर्न ये वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि इस हफ्ते गैर ज़रूरी खरीदारी से बचें, बचत को तरजीह दें। जुमेरात के बाद माली दबाव में थोड़ी कमी आ सकती है। रिश्तों के मामले की अगर बात करेंगे तो रिश्तों के मामले में यह हफ्ता वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के लिए समझदारी और बर्दाश्त का हफ्ता है। आप रिश्तों में मुखलिस हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा तनकीद या खामोशी गलत फहमी पैदा कर सकती है। मरकरी आपको बात समझने की सलाहियत देता है, मगर सैटर्न ये सिखा रहा है कि हर बात दुरुस्त करने की कोशिश ज़रूरी नहीं होती। शादीशुदा अफराद के लिए यह है कि शरीक हयात की बात तवज्जो से सुने, छोटी खामियों को नज़रअंदाज करें और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुक में जल्दबाजी से बचें। वक्त को अपने काम करने दें और वक्त का इंतज़ार करें। तो वर्गों के सेहत और जहनी कैफियत की बात करेंगे तो सेहत के हवाले से वर्गों की इस हफ्ते ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, जिसमें आपको मैदा, आंतों से मुतल्लिक मसाइल, जहनी थकन, नींद की कमी, इन सब मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये सब मरकरी की जहनी सरगर्मियाँ और सैटर्न के दबाव की वजह से हो सकते हैं। हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और वक्त पर आराम करें, यही आपके लिए ज़रूरी है। इस हफ्ते में आपके लिए ख़ास वजीफ़ा बताएंगे या हकीमों 41 मरतबा नमाज ईशा के बाद
اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ذہنی الجھن کو کم کرے گا، فیصلوں میں دانائی دے گا اور مرکری کو متوازن کرے گا اور سیٹرن کے دباؤ کو نرم کرے گا۔ تو اس ہفتے آپ حد سے زیادہ سوچنے سے بچیں، خود پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں، ہر بات میں کمال کی کوشش نہ کریں اور صحت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ سیٹرن زیادہ بوجھ لینے والوں کو آزماتا ہے اور توازن رکھنے والوں کو نوازتا ہے۔ تو یہ ہفتہ آپ کو سکھانے آ رہا ہے کہ درستگی کے ساتھ نرمی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اس ہفتے خود پر رحم کریں، صبر اور نظم کو ساتھ رکھیں اور دعا کو اپنی طاقت بنائیں، تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے زیادہ واضح، پرسکون اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔